इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद विद इन 60 डेज़ विदाउट कमिश्नर की अप्रूवल हम उसे कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे। आप देख रहे हैं इसरार एसोसिएट, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अली राजपूत। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न जो है जब हम उसको फ़ाइल कर देते हैं और उसके बाद अगर हम उसकी रिवीजन करना चाहें तो उसमें कुछ अहम बातें हैं जिन्हें हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहली तो बात यह है कि क्या वजह है हम क्यों इनकम टैक्स रिटर्न अपनी रिवाइज़ करना चाह रहे हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक में डिस्कस किया था कि जब इसकी ड्यू डेट जो है टैक्स रिटर्न्स की वो ख़त्म हो रही थी और डेट एक्सटेंशन के चांसेस मिनिमाइज़ हो रहे थे, तो हमने अपने दोस्तों को कहा था कि आप जो है अपना जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल है उसको पुट करके और अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर दें, ताकि इसकी बाद में जो है हम इसको एज़ पर लॉ एक गुंजाइश है कि आप 2 महीने के अंदर 16 डेज़ के अंदर उसकी रिवीजन को फाइल कर सकते हैं। एक तरीका ये बताया था। दूसरा तरीका आपको बताया था कि आप 15 दिन की जो है एक्सटेंशन वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपको इजी वे हो तो आप वो कर सकते हैं। एक तो ये वजह है कि आप जो है वो जो अवेलेबल डाटा है उसको आप जो है वो फाइल कर दें उसके तहत रिटर्न को, और बाद में आप उसकी रिवीजन फाइल कर दें, तो इसमें यानी कि ऑटोमेटिक आपको 2 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है। और ये लास्ट डेट से नहीं होती फ्रेंड्स, ये होती है जिस डेट को आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया है उस डेट से आपको 2 महीने की के अंदर अंदर आप इसको रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 अहम चीज़ें हैं, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम FBR की वेबसाइट पे जाएंगे और आईरेस पे हम क्लिक करेंगे। आईरेस पे जब आप आएंगे तो आप डिक्लेरेशन में जाएंगे। अब यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है ये देखें, ये नॉर्मल रिटर्न है, ये है रिटर्न ऑब्लिक स्टेटमेंट रिवाइज्ड, इस पर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है वो आप जो है उसकी अलहदा रिवीजन फाइल करेंगे और वेल्थ स्टेटमेंट की अलहदा रिवीजन फाइल करेंगे। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह किसी भी दोस्त का कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा और आपको इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल बताएंगे और आपका कोई क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह नहीं होगा। जो हम आपको आज इस वीडियो में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई भी कंसल्टेंट जो है वो इस तरह फ्री में कोई भी शेयर नहीं करता। बढ़ते हैं फ्रेंड टॉपिक की तरफ। आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसकी रिवीजन अलहदा फाइल करनी है और वेल्थ स्टेटमेंट की रिवीजन अलहदा फाइल होती है। अब जो इनकम टैक्स की जो आपकी रिटर्न है उसकी रिवीजन विद इन 60 डेज़ आपने फाइल करनी होती है कि आपने आज अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, 60 दिन के अंदर अंदर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं एज़ पर लॉ। जबकि जो वेल्थ स्टेटमेंट है इसकी रिवीजन के लिए आपके पास 5 साल का अरसा होता है अवेलेबल, जबकि उसमें कंडीशन ये है कि आपको उसके अगेंस्ट कोई नोटिस इशू ना हुआ हो। वेल्थ स्टेटमेंट पे आपको अगर कोई नोटिस नहीं आया तो आप उसे 5 साल तक रिवाइज कर सकते हैं, उसका 5 साल का पीरियड है। अब आगे अब आपको बताते हैं। जब आप डिक्लेरेशन में आ जाएंगे, रिवाइज्ड के आप जो है कॉलम को ओपन कर लेंगे, आपने नॉर्मल रिटर्न, अब यहाँ इंडिविजुअल, AOP और कंपनी तीनों के लिए ये एक ही फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है जी। और ये वेल्थ स्टेटमेंट का आप देख लें अलहदा फॉर्म अवेलेबल है। आपने नॉर्मल रिटर्न के फॉर्म पे क्लिक कर देना, यहाँ आपने पीरियड लिखना है, उसको सिलेक्ट करना है आपने और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास रिटर्न आ गई है। अब इसमें जो भी हमने डाटा दिया है उसको, उसमें अगर हमारी कोई कमी बेशी है, जिस तरह ये मैं एक सैलरी रिटर्न को ओपन करके बैठा हूँ, इसमें कोई आपके मतलब कि आपने सैलरी इनकम गलत पुट कर दी है और उसको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई बिज़नेस इनकम है और वो आप लिखना भूल गए हैं, या कोई आपके जॉब के साथ आप कोई छोटा मोटा बिज़नेस भी रन करते हैं, उसकी आपने जो है फिगर पुट नहीं किया, वो भी आप कर सकते हैं।
और इसी तरह जो बिज़नेस के कोई एक्सपेंसेस हैं, मैनेजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, वो सारे आप इसमें जो है इसको मुकम्मल तौर पे आप अगेन एडिट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ ये टैक्स चार्जेबल में हम जाएंगे, कंपटीशन का लास्ट ये टैब दे रहा है, इसके नीचे वेल्थ स्टेटमेंट का वो नहीं दे रहा है। ये भी आप मतलब कि एक प्रूफ है कि वेल्थ स्टेटमेंट अलग फाइल होती है। इसमें हम कंपटीशन पे जाएंगे तो ये देखें, ये हमें वही जो मैंने फिगर पुट किया था उसमें हमें ये बता रहा है कि ये जो है ना जी अपना इतनी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, यानी कि जो हमने। अब हम अगर इसको रिवाइज़ करते हैं, आपको रिवाइज़ करके दिखाते हैं। यहाँ ये 9,95,376 सैलरी थी। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ सैलरी जो है वो हमारी जो है वो 8 लाख, फॉर एग्ज़ाम्पल 8,75,000 हम पुट कर लेते हैं आप दोस्तों को समझाने के लिए। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। अब टैक्स कंपटीशन पे जाएंगे तो देखें 8,75,000 आ गई और उसके ऊपर जो है टैक्स भी कम कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह आप इसको जो है मुकम्मल जो भी एडिट है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और आपको बात बता दें कि अब आप ये देखें कि यहाँ हमने इनकम जो है वो कम शो कर दी है। पहले 9 लाख समथिंग थी, अब 8 लाख समथिंग है। तो इसमें अब हमारी जब भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ करेंगे तो जो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट है वो लाजमी रिवाइज़ होगी। अब उसकी वजह ये है कि जो अब ये जो टोटल इनकम है ये हम जब वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे तो रिकन्सिलिएशन में जाके हम इनफ्लो वाले टैब में इस इनकम को पुट करेंगे तो डेफिनेटली फिगर जो हैं वो अप डाउन होंगे। जबकि अगर फ़र्ज़ करें हमने रिटर्न अपनी इनकम टैक्स की सही फाइल कर दी है, जबकि हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में कोई कमी पेशी रह गई है, हमने कोई गाड़ी सेल परचेज़ कर ली वो ऐड नहीं की, हमने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी वो ऐड नहीं की, हमें कहीं से कोई अमाउंट आ गई वो हमने ऐड नहीं की, जिससे सिर्फ हमारा इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो वेल्थ से ही कंसर्न है, तो उसके लिए हम जस्ट वेल्थ स्टेटमेंट ही रिवाइज़ करेंगे। इनकम टैक्स रिवाइज़ करने की स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली वेल्थ स्टेटमेंट लाजमी तौर पे रिवाइज़ होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ करने का जो है वो प्रैक्टिकली बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में कंप्लीट जो है वो बताएंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। आज इसलिए उसको साथ हमने अटैच नहीं किया कि उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और दोस्त जो हैं वो उसको स्किप कर देते हैं और मुकम्मल जो है वो मालूमात उन तक नहीं पहुंचती। अब जब हम इसको अब फ़र्ज़ करें हमने अपनी स्टेटमेंट मुकम्मल कर ली है, इसको हम जो है वो सबमिट करने जाएंगे तो ये जो है सबमिट हमें जो है वो नहीं करने देगा, इसमें एक एरर आएगा। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो एरर दे रहा है कि आप इसकी रीज़न अटैच करें। ठीक है जी, तो इसकी जो है आपने यहाँ अटैचमेंट में आना है, यहाँ आपने एक जो है वो रीज़न बना लेनी है PDF में, एक्सेल में बना के उसको आपने यहाँ अटैच कर देना है। कोई भी आप जो है रीज़न यहाँ आप अपने पहले से सेव कर लें अपने पास बना के, उसको आप अटैच करके ओके कर दें। तो ये जो है आपकी जो है वो उसके बाद आप वेरिफिकेशन करें और ये आपकी रिवीजन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है फ्रेंड्स। इसमें ये जो ऊपर अपना ये हेड है, इनमें आपने किसी में नहीं जाना। ये कंपनी से अगर आपका रिलेटेड है आप बिज़नेस आपका, तो उसके मतलब है ये मुकम्मल इसकी जो डिटेल है। तो आप जो है सिंपल इसके साथ एक रीज़न जो है वो अपनी टाइप कर लें और करके और इसको आप अटैचमेंट करें। अटैचमेंट के बाद इसको वेरिफिकेशन करें, उसके बाद सबमिट करें, तो ये आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।